देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के शहीद इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय हरिमोहन मल की प्रथम पुण्यतिथि व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दीप प्रज्वलित मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं स्वर्गीय हरिमोहन मल प्रबंधक जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक ओम प्रकाश राजभर द्वारा किया गया। संस्था के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि गणों का माल्यार्पण भी किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। किया कि जो सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, गौतम बुद्ध जी की, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो सोच थी शिक्षा को लेकर के, समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा, तो जो उन्होंने नींव रखी है उस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्प हैं। उनके विद्यालय पीड़ित परिवार के लिए कुछ संदेश। देखिए, हम लोग क्योंकि आज ही के दिन 2021 25 अप्रैल 2021 को कोरोना के वजह से कोरोना के गाल में समा गए, तो हम लोग माननीय विधायक एच.एन. पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर और हम लोगों की पूरी पार्टी, हम लोगों की तरफ से उस मृतक आत्मा को शांति ईश्वर से प्रार्थना और परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर से, यही हम लोगों की। विधायक जी, चूंकि आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मऊ जनपद का क्षेत्रीय जनता को उपस्थित लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे प्रदेश की जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर हों, किसी के भरोसे न रहें। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले वो बच्चों को शिक्षित करें और अपने हक के लिए लड़ें कि आज देश में बेरोजगारी चरम पे है। रोजगार कैसे सुलभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, यही हम प्रदेश और क्षेत्र की जनता से। इन शब्दों में अपना परिचय थोड़ा। डॉक्टर एच.एन. पटेल, सर्जन रामरती हॉस्पिटल बड़हलगंज, विधायक सर, भविष्य में पीड़ित परिवार के लिए, विद्यालय के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, पीड़ित परिवार के लिए तो हम दोनों लोग या पूरा हम लोगों का परिवार तो संवेदना व्यक्त कर रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि इनके परिवार को संबल दे, ये अपना जो शिक्षण संस्थान है इसको आगे बढ़ाए। विधायक जी, एक सवाल आपसे, चूंकि अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, दुर्भाग्य रहा कि बसपा गठबंधन की सरकार नहीं बनी। विधायक जी की बड़ी सपना रहा, दुर्भाग्य कहा जाएगा क्षेत्र के लिए। महंगाई चरम सीमा पर, पक्ष की सरकार द्वारा बार हमने बहुत विकास किया, इस पर जो जनता का, इस जनता को क्या? नहीं, अभी देखें, हम लोगों का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी में पता चल जाएगा कि विपक्ष इस बार क्या है। उनको हर एक मोड़ पे, हर एक पग पे हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे, खास करके महंगाई पर। और जो ये बुलडोजर चल रहा है ना गरीबों, अब तक तो चल रहा था उनके हिसाब से जो गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन आज मैं पेपर में पढ़ा हूँ कि आजमगढ़ बुलडोजर चल रहा है ना गरीबों, अब तक तो चल रहा था उनके हिसाब से जो गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन आज मैं पेपर में पढ़ा हूँ कि आजमगढ़ के मुबारकपुर में 10 गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो इस पे हम लोग सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। सदन में जो 10 तारीख से सदन चलने वाला है, टेंटेटिव इसमें जो महंगाई को लेकर के और जो भी सम्मानित जनता की जो भी दुख पीड़ा है, क्या इसको लेकर आप? आज स्वर्गीय हरिमोहन मल जी के मूर्ति आरोहण पे इस विद्यालय परिवार और क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? 2 मिनट। हमारे पिताजी क्षेत्र के बड़े समाज सेवी थे, 2 बार प्रधान रहे, 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, 30 वर्षों से इस विद्यालय के संस्थापक रहे। मूर्ति का अनावरण हुआ है, उनके कदमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो वो मरने पर सबको लकड़ी देते थे, क्षेत्र में शादी विवाह में जो भी मदद करते थे, मैं भी उसी परिपाटी में आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। तो इसके बाद आप फिर क्या इनके चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं कि इनके कुछ हट करके आप कुछ करना चाहते हैं? जैसे वो करते थे वैसे हम समाज की सेवा करते रहेंगे। जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूर्ति का अनावरण करता है
सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे। मैं उनका इस विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप कार्यक्रम के आयोजकर्ता हैं और जानेंगे कि क्षेत्र की जनता को वैसे लोगों से क्या कुछ करना चाहिए। जयंती कब से मनाई जा रही है और कब मनाई जा रही है? पहली बार है। पहली बार है। तो उपस्थित जयंती नहीं है, पूर्ण जी। सॉरी, इस मौके पर आज का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या लग रहा है आपको? हमारे लिए तो दुख का दिन है ना भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों अतिथि आए हुए हैं भाई, वो हमारे लिए इतना समय दिया, उनके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। बेटी की शादी हो जाती है, बेटी ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते दो परिवार सुधरता है। और बहुत से हमारे समाज के लोग हैं, खासतौर से पिछड़े दलित समाज अल्पसंख्यक के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथी कि कभी भेदभाव मत करना। जितनी ताकत ऊर्जा से बेटा को पढ़ाते हो उतनी ताकत ऊर्जा से बेटी को भी पढ़ाओ। इस नाते कह रहा हूं कि बेटी पढ़ करके मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, वो भी किसी की बेटी थी। इंदिरा गांधी जी किसी की बेटी थी, पढ़ करके वो प्रधानमंत्री बनी। इस नाते साथी बेटी से कभी भेदभाव मत करना। बेटी को जितना मेहनत से बेटा को पढ़ाते हो उतनी मेहनत से बेटी को भी पढ़ाने का काम करो। दूसरी चीज साथी, हम लोगों की सोच है, हम लोगों की चाहत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 3 नारा दिया, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही बात गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यही बात महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, यही बात छत्रपति साहू जी महाराज, यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जिसके साथ आप शिक्षा, ये मत सोचना कि हम खाली नौकरी के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जिस परिवार में शिक्षा है उस परिवार के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, और जिस परिवार में अशिक्षा है उस परिवार के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है साथी। और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक हम लोग करा नहीं लेंगे तब तक चैन से हम लोग भी बैठने वाले नहीं। आज तमाम गरीब समाज के लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे और सरकार चलाने वाले लोग शिक्षा पे बात नहीं, शिक्षा के सवाल पे मजाक सा बना हुआ है। सरकारों का ध्यान सिर्फ हमको आपको बांटने में लगे। इस नाते हम आपको आगाह करता हूं कि साथी सोचो, जिस महापुरुष की पुण्यतिथि में हम आए हैं, हम आप लोग आए हैं, उनकी सोच, उनकी चाहत, हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा, बार बार कहूंगा कि देखो, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाए लिखाए नहीं होते, तो आज भी इस गर्मी में कहीं मैं ट्रैक्टर में गेहूं लगाते हुए मिलता, कहीं टाली पे मजदूरी करते हुए मिलता। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाकर उस लायक किया कि आज माइक पर खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं और विधानसभा से लेके और सड़क तक एक ही बात कहता हूं, बार बार निवेदन और अपील करता हूं कि देखो भाई, हमारा लक्ष्य, समाज तभी तरक्की करेगा, लक्ष्य तक पहुंचेगा जब वो शिक्षा हासिल करेगा। इस नाते हम आपसे निवेदन अपील करता हूं कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, बेटा पढ़ाते हो एक परिवार सुधरता है, जब बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनर्जी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।